गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और जहाँ मैक्रोनी बना रही हूँ, सैटरडे को बच्चों के लिए कुछ मैक्रोनी पास्ता वगैरह कुछ ऐसी चीज़ बना के दे देती हूँ, क्योंकि पूरे वीकली वो सब्ज़ी पराठा, सब्ज़ी पूड़ी या फिर सब्ज़ी के साथ ही कुछ ले जा रहे हैं। तो फिर सैटरडे तो बनता है बच्चों के हिसाब से कुछ दे दे। तो बोले मम्मी मैक्रोनी बना दो। तो मैक्रोनी जो है ये मैं बॉईल करने के लिए मैंने उनको डिबो दिया है पानी में, और इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच के करीब ऑयल डाला है, और इसमें नमक डाल देंगे। और इसको एक बॉईल आने पे, एक बॉईल आ गया है, और बस अब गैस को बंद कर देंगे और इसको छान लेंगे। आज मेरे राइट हाथ में भी थोड़ा दर्द आ रखा था, तो आज मैं सोच रही थी कि कुछ हल्का ही बनाऊं ताकि मुझे भी दिक्कत ना हो और इजीली बन भी जाए और आराम भी हो जाएगा। और इस तरह से बस इस मैक्रोनी बहुत ही जल्दी बनती है, और इस तरह से तो टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा। आप एक बार बना के देखिएगा। और जो है अभी मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, कोई भी रिफाइंड ऑयल जो भी आपके पास है, सरसों का तेल नहीं डालना है बस। बाकी आप घी भी डाल सकते हो। और अब ये ऑयल जो है गर्म हो गया है, और अब मैंने बारीक कटी हुई प्याज, 2 प्याज काटी थी बिल्कुल बारीक बारीक, ये डाल दी है पकने के लिए। इसको थोड़ा सुनहरा कर लेंगे, और सुनहरा करने के बाद अब टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर के बाद आधा चम्मच ही गरम मसाला रखा था ये डाल दिया है, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है कलर के लिए। साथ ही साथ डाल दिया है इसमें थोड़ा सा नमक, और एक बार बॉईल होने पे डाला था, और आधा चम्मच अभी डाल दिया है। और उसके बाद जो टोमेटो केचप है सॉस वो डाल दी है, और अब इसको थोड़ा पका लूँगी मैं। और कुछ सेकंड कड़छी को ऐसे चलाने के बाद इस तरह से पक गए हैं टमाटर, ऑयल ऊपर आ गया है, इसका मतलब बढ़िया से पक गए हैं। और अब मैंने डाल दी इसमें मैक्रोनी, और इसको फिर से चला लूँगी। और बस गैस को स्लो कर ही रखा है, और एक बार मैक्रोनी ऐसे चलाने के बाद अब मैं गैस को बंद कर दूँगी। और ये मैक्रोनी बहुत ही जल्दी पक गई थी, बहुत जल्दी, बहुत कम समय में बन गई थी। और इस तरह तैयार होने के बाद अब बच्चों के टिफ़िन में डालने के लिए हो गई हैं रेडी। और बच्चों के स्कूल जाने के बाद आज छुट्टी का दिन था, तो मेरे हस्बैंड घर पे थे। सैटरडे को छुट्टी रहती है, तो ये सैटरडे का व्लॉग है। तो बहुत ज़्यादा दर्द आ गया था, ये काफ़ी बहनों को इस तरह की समस्या अगर है तो ये डॉक्टर से, मतलब दवाइयों से ये ठीक होने वाली नहीं है। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो है, ये काफ़ी बार मुझे बारिश के मौसम में, अभी यहाँ पे 2 महीने से कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो पता नहीं विटामिन डी की कमी से ये जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं ये भैया ये आए थे, इनको मेरे हस्बैंड लेके आए थे घर पे ही। तो ये बोले कि ये जो बीमारी है ये ज़्यादातर लेडीज़ों को जिनका ऑपरेशन हो चुका है, जो बच्चे ऑपरेशन से होते हैं, उनको ज़्यादा हो रही है। तो ये मैंने सोचा आपको ये वीडियो आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा। तो ये भी इसी तरह बोले कि काफ़ी लेडीज़ों का, जेंट्स का काफ़ी मैं इलाज करता हूँ। ये जो है इसका कोई इलाज भी नहीं है, और ये थेरेपी है, बस इसी से ही इससे आराम होता है इसमें। तो ये मेरे मुंह में भी, पूरे जबड़े में भी दर्द आ गया था। पूरा जो राइट हैंड है ये भी मेरा बहुत दर्द कर रहा था, और पीछे से भी गर्दन भी मेरी टेढ़ी, मतलब बाईं साइड नहीं हो रही थी, दाईं साइड बहुत ज़्यादा आ गया था। तो धीरे धीरे इन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है, और ये ज़्यादा नहीं होने देना है, इसको यहीं पे रोके रखना है, क्योंकि ये ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। और ये अपने साथ लेके आए थे थेरेपी वाली मशीन, और जो स्विच बोर्ड है ये साइड में रखा है। तो मुझसे पूछ रहे थे क्या इसमें लगा लूँ, तो यहाँ पे मेरे मंदिर की जो लाइट है वो इसी से जलती है। तो उस वाले स्विच को, मंदिर वाले स्विच को हटाया, और इसने अपनी जो मशीन चालू करनी थी उसका स्विच लगा दिया है, और ये अब मुझे करेंगे थेरेपी।
तरह से मैंने बस फिजियोथेरेपी करवाई थी, तो उसी से ही मुझे आराम हो रहा था। और मैंने काफ़ी दवाइयाँ ली थी, तो उससे मुझे कोई आराम नहीं हुआ। तो इसमें फिजियोथेरेपी ही बेस्ट है। और कुछ एक्सरसाइज बताई थी, वो उससे मुझे आराम हुआ। और एक तेल बताया था, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूँगी। वो तेल उसकी वजह से बोले कि ये तेल अगर दर्द आए तो ये लगा के और इसका मसाज पीछे से बैक की मसाज कर लेना। किसी का 28 हो जाएगा, उसका भी व्यायाम, उसका भी एक्सरसाइज। भैया कह रहे हैं मैंने ये सफेद बंदर पहली बार देखा है बाहर। एक आधी है। कितने बंदरों में एक बंदर ब्राउन वाला आता है ना। एक ही है वैसे, ज्यादा है भी नहीं। मैं दीमापुर गया था, हॉस्पिटल मरकज में, इधर में सफेद इतना बड़ा बड़ा। ये दूसरी वाली मशीन है। नहीं वो वाला इसको ऑयल नहीं लगाया ना, इसलिए आपको ज्यादा छूट रहा है। अभी छूट नहीं आएगा। ऑयल तुम बादाम के, जैतून का तेल, इनको मसाज में कराते रहते, वो भी ठीक रहते हैं ना मसाज में भैया। पैराडाइटल लेना पड़ेगा आपको, मैसेज करना है। पैराडाइटल, हाँ इसमें ज़्यादा से आपको दवाई भी बता देना और ये भी बता देना, लिख लेंगे। थोड़ा आराम मिल जाएगा, कभी मान लो ज्यादा दर्द होगा ना। बाकी आप तो हो ही। में लिख ली। हाँ वही मैं सोचा। डायरी रखिए जी उस कमरे में। हाँ लेकर आने के बाद होता है ना। बता दो, कैल्शियम वाला भी लिख लेते हैं अगर इनकेस अगर कुछ लगता है तो। उसको लेडीज है ना, ऑस्टो कैल्शियम लेके आना। ऑस्टो कैल्शियम वो खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। उसको खा सकते हैं। मेडिसिन है ये? हाँ सब मेडिसिन है। ठीक है। ऑस्टो कैल्शियम। तो ये भैया बता रहे थे कि वैसे तो कोई दवाइयाँ लेनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक टाइम आने पर जो है जो हमारी बोन्स हैं लेडीज़ों की वीक पड़ जाती हैं 35 के बाद, तो उसमें आप ऑस्टो कैल्शियम और ये साल में एक बार कैल्शियम की गोलियां, आयरन की, और ये पैराराइटल के कैप्सूल बताए हैं, ये आप लेते रहा करो। तो ये वीक पड़ने पे यही बताए हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसम के हिसाब से अगर धूप नहीं है, बिल्कुल नहीं मिल रही है आपकी बॉडी को, तो फिर बस B12, विटामिन डी, इन सब चीज़ों की ऑटोमेटिक कमी आ जाती है। लेकिन जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, हरियाणा से, उधर की साइड मतलब धूप बहुत अच्छी है, तो वहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं अपने आप ही ठीक हो जाती हूँ। और ये जो मेरा राइट हाथ है, यहाँ पे जब मशीन चली तो इतना दर्द हो रहा था, तो भैया ने रोक दी मशीन को और बोले कि इस हाथ से आप थोड़ा कम वज़न उठाइएगा, और कुछ एक्सरसाइज भी बताई हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बोला था मेरे हस्बैंड को बनाने के लिए कि ये मैं डाल दूँगी। तो आप भी इस तरह से, अगर इस तरह का पेन आए तो इस तरह की एक्सरसाइज, एक बार राइट घुमा रहे हैं, एक बार लेफ़्ट घुमा रहे हैं, तो ये आप ध्यान से देख सकते हैं। और ऐसे ही एक्सरसाइज डेली करने के लिए बोला गया था मेरे को, कि आप डेली करेंगे तो आपको कभी ये प्रॉब्लम होगी नहीं।
और ये भैया आसाम के हैं, तो यहाँ बाहर के लोगों का इलाज करते हैं। तो मेरे साथ थोड़ा हिंदी में मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह से बता रहे हैं। फिर ये 2-3 बार एक बात को रिपीट कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी सी इनकी भी आसामी थी और मैं आसामी में मतलब समझ नहीं पा रही थी। तो इस तरह बार बार मुझे बता रहे थे कि आप ऐसे पीछे दोनों हाथ बांध के और सर के पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी जो पीछे है उस पर दबाव आना चाहिए। आप इस तरह से सांस भर के फिर एक गहरी सांस लीजिए और सर को पीछे की साइड आपको जोर से ले जाना है और इन हाथों को एकदम से आगे की साइड ऐसे पुश करना है, हाथ को सर से टाइटली। और ये वीडियो मैंने पिछले हफ्ते बनाया था, क्योंकि उसके बाद मुझे लगा कि मुझे आराम होगा, उसके बाद ही मैं आप लोगों के लिए डालूंगी। तो मुझे काफ़ी हद तक आराम हो गया है इस थेरेपी के। अगले दिन से मैं मतलब काम करने लग गई थी, उस हाथ को ज़्यादा यूज़ कर रही थी, कोई इतनी खास दिक्कत नहीं हो रही थी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलती हूँ आपसे, बाय बाय।